फर्क। मुकेश के दो पुत्र और एक पुत्री थी। मुकेश अपनी पुत्री के साथ बहुत ही भेदभाव रखता था। वह अपने पुत्रों को बहुत फल फ्रूट खाने के लिए ले आता और अपनी बेटी से लुकोकर उनको दोनों को ही खूब खिलाता था। फिर जब वो उसकी बेटी भी पहले से थोड़ी बड़ी हो जाती है तो ही उसको समझ आती है कि पिताजी मेरे साथ भेदभाव करते हैं, फर्क रखते हैं मेरे भाइयों और मेरे बीच में, क्योंकि वह कई बार ऐसा अपनी आंखों से देख चुकी होती है कि वो उसके दोनों भाई हर रोज ही नई नई चीज़ें खा रहे होते हैं और वो उन्हें खाते को देखती होती है और सोचती है कि ये क्या है। तो ऐसे ही बहुत टाइम चली जाता है। एक दिन मुकेश सर्कस देखने जा रहा होता है कि अपने दोनों बेटों को वह पहले से ही सिखा देता है कि अपनी बहन को बता देना कि हम दवाई लेने चले हैं। तो वह ऐसे ही करते हैं, अपनी बहन को ये कह देते हैं कि दवाई लेने के लिए चले हैं हम तीनों ही। तो उनकी बहन का भी आज ही पेपर भी होता है। जब वह पेपर देकर बाहर आती है तो उसकी एक सहेली उसे बताती है कि वहां पर सर्कस आई हुई है, हम चलते हैं। पर वो बोलती है कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तो उसकी सहेली बोलती है कि तो क्या हुआ, तेरे पैसे मैं लगा दूंगी और तुम मुझको बाद में वापस कर देना। पर उसको तो पैसे घर से मिलते ही नहीं होते हैं। तो वह बोलती है कि मैं पैसे वापस नहीं कर सकती। वो पहले ही उसको साफ साफ ही बोल देती है। तो उसकी सहेली भी खुले दिल की होती है। वो बोलती है कि कोई बात नहीं, ना करना, हम चलते हैं। तो वो वहां के लिए चल पड़ते हैं और बहुत अच्छी सर्कस चल रही होती है। मुकेश की बेटी भी बहुत ही प्रसन्न होती है। वह ये सोचती है कि काश मैं अपने पूरे ही परिवार के साथ जहां आती तो कितना अच्छा लगता। इतने को सर्कस का समय समाप्त हो जाता है। भीड़ भी बहुत ही होती है लोगों की, क्योंकि लोगों ने ही सभी ने अपने अपने घर जाना होता है। तो उसको अपने भाइयों के बोलने की आवाज सुनाई देती है और जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसके दोनों भाई और उसका पिता उसको दिख जाता है। पर वह उनको देखकर एकदम ही पीछे हो जाती है और वो बहुत ही खुश होते हैं। मुकेश की बेटी समझ जाती है कि ये मुझको झूठ बोलकर ही गए थे। तो वो घर आ जाती है और कुछ नहीं बोलती है, उदास सी बैठी होती है। उसका सिर फट रहा होता है कि मेरे साथ इतना भेदभाव क्यों। फिर उसका पिता उसी टाइम ही दो पिज़्ज़े घर लेकर आ जाता है और एक को लुको लेता है कि जे मैं अपने पुत्रों को दूंगा। तो वह देख लेती है रसोई में लुको रहे को अपने पिता को। तो वह बोलता है कि मैं आज एक पिज़्ज़ा लेकर आया हूं। तो वह पिज़्ज़े के 4 से 5 हिस्से कर लेता है, छोटा सा टुकड़ा अपनी बेटी को दे देता है और बाकी सब बराबर बराबर खा लेते हैं। तो मुकेश की बेटी रसोई में जाती है, जो उसके पिता ने पिज़्ज़ा लुको कर रखा होता है वह सारा ही रसोई में जाकर छक लेती है। जब उसका पिता अपने पुत्रों को बताता है कि मैं आज आपके लिए बहुत अच्छी चीज लेकर आया हूं, बोलो तुमको भूख लगी है। तो उनको तो भूख लगी ही होती है, क्योंकि उसने ही तो इतना ज़्यादा खाने की आदत पाई हुई होती है उनको। तो वह रसोई में जाता है
तो पिज़्ज़ा ना देखकर हैरान हो जाता है कि पिज़्ज़ा तो है नहीं है, कहाँ गया होगा। तो वह सोचता है कि कहीं इनकी मॉम ने ना कहीं और रख दिया हो। वह उसको भी पूछता है, पर वो बोलती है कि मैंने तो देखा ही नहीं है कि कहाँ पड़ा था, मुझको क्या पता। तो उसको एक बिल्ली दिख जाती है वहां से जाती, तो वह सोच लेता है कि इसने ही खा लिया होगा। तो उसकी बेटी आज बहुत ही खुश होती है, पर अंदर से दुखी भी होती है कि इतना भेदभाव मेरे साथ। तो वह अपने बेटों के पास मुंह लटकाता हुआ जाता है और बोलता है कि बेटा, जो मैं आपके लिए लाया था वो तो बिल्ली खा गई है। मैंने आप अपनी आंखों से देखी है जाती हुई। तो वो उससे बहुत नाराज हो जाते हैं और अगले दिन वह उनके लिए बहुत ही फल फ्रूट लाता है और वो आराम के साथ खा रहे होते हैं और उनकी बहन देख रही होती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लड़के और लड़की में फर्क करना ही आज के ज़माने में अनपढ़ता का ही कारण है। इसलिए लड़के और लड़की को सामान्य समझें और रता भी फर्क ना करें, उन्हें सब कुछ बराबर ही दें। धन्यवाद। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।